ने धनबाद में CPCB 4+ डीजल सेंसेट किया लॉन्च। आपको बता दें कि धनबाद में महिंद्रा पावरोल अधिकृत GOEM शारदा डीजल प्राइवेट लिमिटेड ने अपना CPCB 4+ डीजल जेनसेट लॉन्च किया गया। इस लॉन्चिंग के मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए सीनियर एरिया सेल्स मैनेजर अखिलेश कात्यान ने बताया कि CPCB जेनसेट का निर्माण 10 kVA के 320 kVA तक रांची में शारदा डीजल के प्लांट में किया जाता है। उन्होंने बताया कि इसके इंजनों को चेन्नई में महिंद्रा रिसर्च वैली में इसके अनुसंधान एवं विकास केंद्र में डिज़ाइन किया गया है एवं पुणे और नागपुर में इसके संयंत्र में निर्मित किया गया है। CPCB की यह नई रेंज महिंद्रा पावरोल का नवीनतम संयोजन है, जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा घोषित नवीनतम उत्सर्जन मानदंडों के अनुरूप है। यह मानक उत्सर्जन मानदंडों से परे जाकर प्रदूषण को काफ़ी कम करता है। उन्होंने बताया यह पर्यावरण के अनुकूल और स्वच्छ है, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, उन्नत प्रौद्योगिकी है, ईंधन कुशल है और ग्राहकों के लिए लागत बचत है। महिंद्रा पावरोल डीजी सेट भारत में सबसे व्यापक सेवा नेटवर्क द्वारा समर्थित है। ग्राहक को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए नेटवर्क बहुत अच्छी तरह से सुसज्जित है। विशेषज्ञों की टीम ग्राहक को कम से कम समय में मदद करने के लिए सबसे इष्टतम और उपयुक्त समाधान चुन। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तरफ से एयर क्वालिटी इंडेक्स को इम्प्रूव करने के लिए और पोल्यूशन को रोकने के लिए ये नॉर्म्स लाया गया है। पहले ये नॉर्म्स था जिसमें CPCB 2 होता था। CPCB 2 में दिक्कतें ये थी कि उसमें 4 चीज़ें ऐसी थी जिसमें कार्बन मोनोक्साइड हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, नॉक्स लेवल हो गया और पार्टिकुलेट मैटर हो गया। ये 4 चीज़ें ऐसी थी जिसपे आप मतलब उस पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था CPCB 2 के नॉर्म्स के हिसाब से। तो वो क्या हो रहा था, एयर में जा रहा था और लोगों का स्वास्थ्य उससे बिगड़ता था। तो अब उन सब चीज़ों को देखते हुए जिस तरीके से सरकार ने ये बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है कि इसको CPCB 4 के तहत आप जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहे, देखिए हम लोग पोल्यूशन को रोक तो नहीं सकते हैं, डेवलपमेंट नहीं रोक सकते हैं। डेवलपमेंट होगा तो पोल्यूशन होगा, तो कहीं ना कहीं हम लोग को वैसी चीज़ों के ऊपर में कंट्रोल करना पड़ेगा। अब जनरेटर भी आज के डेट में मैंडेटरी हो गया है। अब अगर आप ये बोलेंगे कि किसी हॉस्पिटल में जनरेटर ना हो तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन होगा तो हम कैसे उसको कंट्रोल करें कि हम पोल्यूशन कम से कम इससे नहीं बढ़ाएं। तो उस जगह के लिए फिर हम लोगों ने ये जो CPCB 4 है उसको नॉर्म्स के हिसाब से लॉन्च किया है और आज आप लोगों के माध्यम से इसको लॉन्च भी हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो इसमें एक चीज़ था, जैसे कार्बन मोनोक्साइड को यहाँ पर रिड्यूस कर दिया गया, हाइड्रोकार्बन रिड्यूस किया गया, पार्टिकुलेट मैटर को 90% से रिड्यूस किया गया। तो अब आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स, अगर आप मेरे आज जैसे मैं बोलूँ दिल्ली का जो अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके सामने अगर आप खड़े होकर सांस ले रहे हो, उससे कहीं बेटर होगा आप मेरे जनरेटर से जो धुआं निकल रहा है उसके सामने खड़े हो जाएं। वो ज़्यादा प्योरिटी के साथ होगा एज़ कम्पेयर टू दिल्ली का जो आज सांस लेने में लोगों को दिक्कतें हो रही है। तो हम लोगों ने जो इसको डेवलप किया है, ये 1 जुलाई से अब CPCB 2 ही होंगे और 100% आप जो है CPCB 4 होंगे, सॉरी। और ये आपके माध्यम से हम एक्चुअली बताना चाहते हैं कि CPCB 4 को अगर मीडिया जैसे बोला था मीडिया क्रांति लाता है, तो अगर ये मीडिया क्रांति लाया वाकई, अगर लोग फिर भी 2 लगाते रहे, CPCB 2 लगाते रहे, तो 100% है कि और पोल्यूशन फैलेगा। हमारा जो आने वाला समाज है, जो हमारे आने वाले जनरेशन है, उनके लिए बहुत गलत होगा। तो उसमें आप लोगों का एक बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि पेन के पास बहुत, आप लोगों के कलम में बहुत ताकत होती है। ये चीज़ को आप बोलें कि CPCB 4 को ही लोग परचेस करें और CPCB 4 ही लगे सब जगह। क्या नया तकनीकी है जो कंट्रोल करेगा पोल्यूशन? हाँ, इसको नया तकनीकी सर ऐसा है कि देखिए मैंने बताया आपको कि 4 चीज़ें जो हैं इसमें, कार्बन मोनोक्साइड हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, नॉक्स लेवल हो गया और एक है पार्टिकुलेट मैटर। तो जो सबसे पहले जो हम लोग नॉक्स को EGR के थ्रू, एक रेटिंग है जिस रेटिंग को हम लोगों ने EGR के थ्रू नॉक्स लेवल कम करने की कोशिश की है।
उसके बाद हम लोग फिर उसी को लेकर के जब आ रहे हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन दोनों जो पूरी तरीके से जल नहीं पा रहा है, अगर मान लीजिए कम्बस्शन पूरी तरीके से नहीं होगा तो हाइड्रोकार्बन फॉर्म करेगा। हम लोग डीजल को पूरी तरीके से 100% जलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि अगर डीजल पूरा जल जाएगा तो कुछ बचेगा नहीं, जो बचेगा नहीं तो आपको हाइड्रोकार्बन नहीं निकल करके आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इंजन लेकर के आ रहे हैं। पहले मैकेनिकल इंजन होता था, जैसे अगर आप मान के चलो कि 100 ग्राम आपने डाला तो फ्यूल 100 ग्राम में से सिर्फ 90 ग्राम ही जलता था, 10 ग्राम रह जाता था। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 90 नहीं, कम से कम 99 ग्राम जो है जल जाए। उसमें 1-8% हो सकता है बच जाएगा, लेकिन सारे के सारे जल जाए। तो ये अगर पूरी तरीके से कंबस्टन होगा तो आप कम से कम हाइड्रोकार्बन का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाएगा आपका। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है CO, उसके लिए हम लोगों ने DOC लाया। DOC में हम लोगों ने डीजल ऑक्सीडाइज कैटलिस्ट बोलते हैं, तो उसके थ्रू क्या किया हम लोगों ने कि एक आपका कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा आपका जो हाइड्रोजन वाटर, मतलब वाटर कंपाउंड बना ले रहा है। तो ये दोनों कंपाउंड अलग हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल नहीं है। और रह गया नॉक्स लेवल, उसको कम करने के लिए यूरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो यूरिया आपके साथ रिएक्ट करके और फाइनली जो है आपका नॉक्स लेवल को रिड्यूस करेगी। तो ये 3 चीज़ें, नॉक्स मतलब आपका हो गया नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, O2, O3 सब, NO2, NO3 जो भी बोलिए, सारे नुकसान करते हैं शरीर को। तो वो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा और इधर से आपका ऑक्सीजन भी आपको प्रोवाइड करेगा और हाइड्रोजन, मतलब सारा चीज़ें जो बन करके आएगी, पानी भी जो निकल करके आ रहा है वो सारा कुछ सही हो जाएगा। और आपके लिए जो है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको हम लोग इम्प्रूव कर पाएंगे।